गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय। पंखा बंद करो। गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं गविजम्बूफलचारुभक्षणं माशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ज़्यादा तेज मत चला, थोड़ा मंत्र रखो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हाथ जोड़ विनती करूं चरणन शीश नमाय। विनय मेरी स्वीकार करो भोलेनाथ भगवान। कथा कहूँ सुप्राण की आज्ञा दो भगवान। जहाँ कहीं भूल हो माफ करना भगवान। प्रथम वंदना गुरु की द्वितीय मनाओ गणेश। तीसरी वंदना माँ शारदा कंठ में करो प्रवेश। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। आज भक्तगणों भगवान के शिव के प्रेम भक्त शिव पुराण की कथा को गहन करने वाले भक्तगणों, भगवान शिव तुम्हारे सदा कृपा बना के रखेंगे, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो भगवान शिव की कथा सुनेगा मनोवांछित फल मिलेंगे, मुक्ति तो मिली है। एक अध्याय आधा अध्याय एक श्लोक आधा श्लोक भी आपके कान में पड़ रहा है तो आप मोक्ष के अधिकारी हो, आपको मुक्ति मिलेगी। शंकर भगवान की सूत जी 16वां अध्याय महाकालेश्वर की महिमा बता रहे हैं। ज्योतिर्लिंग की अब मैं महाकालेश्वर का शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। अवंतिका नामक पुरी है जहाँ शिव का परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहता था। वो नित्य विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया करता था। शिव जी की कृपा से उस विद्वान वेद ज्ञान विप्री यानी ब्राह्मण को धन धाम की कोई कमी ही नहीं थी, भरपूर था। भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। सभी प्रकार के सुख भोग करके अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। उसके 4 पुत्र थे। पहला पुत्र था देवप्री, मेघाप्री, सुकर्ता, यमधर्मबाहु। ये उसके नाम थे। इन पुत्रों के बिछालो कुछ पुत्रों के नाम थे। वही उनके पास देवप्री, शिवलोक प्रेम, मेधाप्री, सुकृति, धर्मबाहु ये उनके नाम थे। इन चारों ने आचार विचार अपने माता पिता के समान ही थे। वे उनके पास रतन माला नामक एक पर्वत था, रत्न था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसके द्वारा
ब्रह्मा जी की प्रसन्न करके पर उसने वर मांग लिए थे, तभी से वो धर्म का दोषी बन गया, धर्म नाश करने लगा। अपने बल से सभी देवता, तीन लोक अपने अधीन कर लिए, जो दूषण नाम का राक्षस था। इसी प्रकार वो एक दिन अमृतापुरी में भी आ पहुंचा। तब अपने मुख्य 4 दानवों को बुला करके उसने कहा कि प्रिय दानवों, मैंने अपने बल से त्रिलोक को अपने बस में कर लिया है, किंतु शिव भगत ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर के सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो भी मेरी आज्ञा पर चले तो उसे कुछ ना कहो, और जो विरुद्ध हो उसे दंड दो। इसी प्रकार उस दैत्य दूषण की यज्ञा से वे 4 दानव अनकापुरी में अंदर जाकर उन्हें उपद्रव मचाने लगे, किंतु ब्राह्मण पर उनका कोई प्रभाव न पड़ा। प्रजा के लोग दुखी होने लगे। ब्राह्मण के पास जाकर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवताओं, अब आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी द्रोणाचार्य दानव कहाँ से आकर के नगर भर में उपद्रव मचा रहा है। इन्हें बहुत से नगर निवासियों को मार डाला, मार दिया है, हमारे रक्षा करो। ब्राह्मण देवता बोले, हमें इतना पराक्रम नहीं है, ना हमारे पास कोई अस्त्र है, ना शास्त्र है जिसके द्वारा हम इन्हें मार डाल सकें। हम तो भगवान शंकर की आश्रय लेकर के ही यहाँ आए हुए हैं, और वे भगवान शंकर ही रक्षा करेंगे। इतना वो कहा ही चला था। तब ब्राह्मण कुमार कह ही रहा था, जब उनसे अन्य ब्राह्मण के साथ लेकर के नियम पूर्वक शिव पूजा में लग गया। इतने में वे 4 दैत्य वहाँ पहुँच गए और नगर निवासी सब ब्राह्मणों को देखते बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजा में लगे थे। दानवगण ज्यों ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी पार्थिव लिंग से नीचे से भूम भय कर शब्द करके फट गई और शंकर जी प्रकट हो गए आगे। तब तो अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु उन दैत्यों के सेना तथा दूषण दैत्यों को केवल आगे हुकार शब्द से ही मार दिया। भगवान शंकर जी इस अद्भुत चरित्र को देख करके तथा देवता सभी प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। तब श्री भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि तुम वर मांगो। ब्राह्मण पुत्र बोले, स्वामी आप प्रसन्न हैं तो हमारे आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दो। आप यहाँ पे सदा के लिए निवास करो। आपके दर्शन करने वाले मनोकामना पूर्ण होती रहे। सूत जी कहते हैं, तब इसी प्रकार ब्राह्मणों को वर देकर सदाशिव कालेश्वर नाम से वहाँ पे विराजमान है। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय महाकाल महिमा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दी है। अब आप महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी चंद्रसेन राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा के सदा शिवमुख सेवक मणिभद्रा जी के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्रा जी चंद्रसेन राजा पर
प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी एक सूर्या के समान चमकती कौंतिक मणि प्रदान कर दी तथा वो राजा उस मणि को गले में धारण करने के सूर्या के समान चमकने लगा। उसी मणि को राजा के पास देख करके अन्य राजा को ईर्षा होने लगी। अनेक उपाय से मणि को हथियाने के लिए चेष्टा करने लगे कि कैसे वो मणि हमारे को मिले जो राजा के गले में पड़ी हुई। सभी रोज राजा ईर्षा करते थे और सोचने ही लगे। राजा के पास जाकर उन्होंने मणि मांगनी। राजा के पास सभी राजाओं ने जाके मणि मांगी। राजा ने सभी को फटकार कर दिया और क्रोध में आकर राजा से युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। ये चढ़ाई देखकर उस राजा के महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का बालक था। गोपी विधवा थी। वह दोनों वहाँ बैठकर राजा सहित शिव पूजा में देखने लगी। राजा द्वारा शिव पूजा को भली भांत देख करके उन सब बालकों को देखकर गोपी अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं भी राजा के भांत पूजा करूँगा। तब तो कहीं से वो पत्थर ढूंढ लाया और उसे घर में स्थापित करके गंध पुष्प नब्दे धूप में विचार करके वैसे ही पूजा करने लगा जैसे राजा पूजा करते थे। उस बच्चे ने भगवान शिव की पूजा करने लगा। मासूम बच्चा शिव पूजा कर रहा था। माता ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? बालक ने माता से कहा, सुनो, माता जी मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, बैठा हूँ। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लाया और उसे फटकारते ही बोली, तू भगवान शंकर की पूजा करता है, खाना तो खा ले। इन पत्थरों को पूजन से तुझे क्या फ़ायदा होगा? उसने पत्थर उठाए और सारे पत्थर खींचकर बाहर फेंक दिए। 5 साल का बालक व्याकुल होकर के शिव करता हुआ दुखी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र को ये दशा देखी तो उसके भी होश उड़ जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक की चेतना आई और उसकी आँखें खोली, देखी कि मैं महाकाल भगवान शिव के अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठा हूँ। बच्चे ने देखा महाकाल भगवान शिव अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठे हूँ और इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रतन जड़ित ज्योतिर्लिंग स्थिर है। ऐसा देख करके आश्चर्य करता हुआ वो सदाशिव को बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ बालक और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर गया। वहाँ अपने रहने का बहुत सुंदर घर देख करके आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य आभूषण रत्नों से पलंग पर सो रही है। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदाशिव को प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी ये सुन तथा देख करके प्रसन्न हो गई। उधर जब राजा ने शिव पूजा का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा का समाचार राजा को मालूम हो गया। तब राजा ने भी अपने मंत्रियों के साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा। वहाँ भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देख करके उसने आश्चर्य की सीमा ना रही। राजा एवं अत्यंत लोगों की मिलकर के रात भर वहाँ भारी उत्सव किया। गोपा के घर में प्रातःकाल ये समाचार नगर भर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी दर्शन के
शंकर जी दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी ये बात सुन ली। उन्होंने मान लिया